नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉयर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में। आप लोगों ने साइबर धोखाधड़ी के बारे में तो सुना होगा और कई साइबर अपराधों के बारे में भी, जैसे कि फेक फ़ोन कॉल, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, डेबिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, ईमेल हैकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्किंग साइट, इन्हीं में से एक है इंश्योरेंस फ्रॉड। तो चलिए आज हम इसके बारे में भी जान लें कि इंश्योरेंस फ्रॉड क्या है और इंश्योरेंस फ्रॉड से कैसे बचें। तो उससे पहले हम जानेंगे इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार सुरक्षित करता है, यदि उसके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना घटती है तो उसको आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंश्योरेंस जोखिमों से बचाव करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का पता नहीं कल उसके साथ क्या हो जाए, तो ऐसे में इंश्योरेंस के द्वारा वह व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित करता है, ताकि यदि कोई भी दुर्घटना उसके साथ घटती है तो वह इंश्योरेंस कंपनी से दावा करके उस दुर्घटना से हुई क्षति की पूर्ति कर सके। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो पाती, लेकिन परिवार वालों को कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी के अपने कुछ नियम होते हैं, व उन नियम का पालन करना बीमित व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यदि वे बीमा के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो बीमा कंपनी मुआवजा देने से मना कर सकती है। अब हम जानेंगे इंश्योरेंस फ्रॉड क्या है। आजकल हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा करवाता है, ताकि यदि कोई दुर्घटना हो तो उसकी भरपाई की जा सके। उसके लिए बीमित व्यक्ति और संपत्तियों के लिए एक राशि दी जाती है, जो कि बीमा के शब्दों में प्रीमियम कहा जाता है। यह प्रीमियम मासिक, सालाना, तिमाही हो सकता है। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बीमा में लगाते हैं ताकि आपको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके, लेकिन ऐसे में आपके पास एक कॉल आती है जिसमें वह व्यक्ति अपने को बीमा कंपनी का एजेंट और अधिकारी बताते हुए आपसे आपकी बीमा पॉलिसी की जानकारी लेता है। ऐसे में अगर आप उसके झांसे में आ जाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज हम आपको विभिन्न प्रकार की फेक कॉल के बारे में बताएंगे, जो कि नकली इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनकर विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देकर आपको अपने जाल में फंसाने के प्रयास करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी फेक कॉल आए तो आप तुरंत उसको काट दें। यदि आप उठा भी लेते हैं तो उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को आप कतई ना दें। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार की फेक कॉल के बारे में जानेंगे। यहाँ हम आपको 10 उदाहरण बताएंगे जिनसे आपको इतना आइडिया मिलेगा कि फेक कॉल होती कैसे हैं और कैसे आप पहचान करेंगे। अगर आपके पास कॉल आती है तो आप उन कॉल का जवाब नहीं देंगे। पहला, जिसमें व्यक्ति कॉल करता है और बताता है कि यह बीमा सेवा शाखा से मैं एजेंट बोल रहा हूँ, बेहतर रिटर्न के लिए मौजूदा पॉलिसी को एक नई पॉलिसी में कन्वर्ट करना होगा आपको, या आप अपनी मौजूदा पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर लें। तो ऐसे कॉल का जवाब ना दें और तुरंत अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें। उदाहरण दूसरा, आपके खाते में अनक्लेम्ड एनुअल इक्विटी बोनस है जो अभी तक आपके द्वारा क्लेम नहीं किया गया, जो कि आपके बीमा एजेंट या सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसे ट्रांसफ़र से बचने के लिए कृपया किसी निश्चित खाते में धन जमा कर दें। तो ऐसे कॉल को भी आपको काट देना है और कोई भी जवाब नहीं देना। तीसरा उदाहरण, यदि आपके पास ऐसी कॉल आती है जिसमें कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके बीमा एजेंट ने पॉलिसी खरीदते समय कंपनी की नीतियों के मुताबिक लाभांश आपके एजेंट और बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कृपया इस धन को अपने खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ धन जमा करें। तो ऐसे में आप उस कॉल को काट देंगे और कोई भी जवाब नहीं देंगे। आपके पास एक कॉल आती है जिसमें व्यक्ति बीमा कंपनी का एजेंट होने का दावा करता है, आपसे कहता है कि आप हमारी कंपनी के एक लॉयल कस्टमर हैं और लॉयल बोनस के हकदार हैं। यह बोनस आपके कोड के बजाय एजेंट के कोड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कृपया आप अपनी पॉलिसी की जानकारी दें ताकि ये लॉयल बोनस आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। आपको ऐसी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देना है और फ़ोन कॉल को तुरंत काट देना है। पांचवा उदाहरण,
आपके पास कॉल आती है जिसमें व्यक्ति आपसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वेरिफिकेशन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी मांगता है और कहता कि आप अगर जानकारी नहीं देते हैं तो आपके भुगतान और पेंशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको उसकी ऐसी धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं है और कॉल को तुरंत समाप्त कर दें। छठा उदाहरण, आपके पास कॉल आती है जिसमें व्यक्ति बीमा कंपनी का एजेंट होने का दावा करता है और इंश्योरेंस पॉलिसी वेरीफाई करने के लिए आपसे आपके बैंक खाते, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जानकारी मांगता है। तो ऐसे में आप कोई जानकारी नहीं देंगे और फ़ोन कॉल को काट देंगे। सातवां उदाहरण, आपको एक कॉल आती है जिसमें व्यक्ति बीमा कंपनी का एजेंट होने का दावा करता है और यह कहता है कि क्या आप बोनस कैंसिलेशन के लिए कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं। यदि आप कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा अर्जित बोनस का 40% एजेंट को और 60% आपकी स्थानीय शाखा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफ़र से बचने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ 25,000 रुपया इस खाते में जमा करना होगा। ऐसे कॉल आने पर आप कॉल काट दें और कोई भी जवाब न दें। उदाहरण आठवां, आपके पास कॉल आती है जिसमें व्यक्ति अपने को बीमा कंपनी का एजेंट बताकर आपको यह जानकारी देता है कि जब आपके एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची थी तो उसने आपके प्रीमियम से बहुत सा बोनस और कमीशन कमाया है, लेकिन मैं आपके इस धन को वापस दिला सकता हूँ। उसके लिए आपको एक नई पॉलिसी लेनी होगी। तो ऐसे में आप उस कॉल को तुरंत काट दें, अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें। उदाहरण नवा, आपके पास कॉल आती है जिसमें व्यक्ति अपने को बीमा कंपनी का अधिकारी बताते हुए आपसे कहता है कि आपने जो LIC पॉलिसी ली थी उसमें आपको बोनस मिला है और बोनस की प्राप्ति के लिए आपको पहले निवेश करना होगा और आज आखिरी तारीख है। तो ऐसी कॉल को भी आप काट देंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। आखिरी और 10वां उदाहरण, किसी व्यक्ति द्वारा अपने को बीमा एजेंट बताकर आपसे यह कहा जाता है कि आपने जो हाल ही में पॉलिसी ली थी उसमें एक गलती हो गई है और गलती को सुधारने के लिए आपको 15,000 रुपये इस बैंक खाते में जमा करना होगा। तो ऐसे में भी आप उस कॉल में का कोई जवाब नहीं देंगे और फ़ोन कॉल को तुरंत काट देंगे। अन्य ऐसे किसी भी कॉल का जवाब नहीं देंगे जिसमें आपको कोई व्यक्ति कॉल करता है, अपने को बीमा एजेंट बताता है और आपसे पॉलिसी लेकर किसी भी तरह की बात करता है। तो आप ऐसी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि यह एक फेक कॉल हो सकती है और आप साइबर हमले के शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी की सारी जानकारी बीमा कंपनी के पास पहले से ही होती है। तो अब बाद में आपसे फ़ोन करके आप ही की बीमा पॉलिसी की जानकारी आपसे क्यों मांगेगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी संदेह होता है तो आप तुरंत अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें और ऐसी कॉल आने की सूचना उनको तुरंत दें।